हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम यूकेजी क्लास में हिंदी, कौन सी हिंदी पढ़ने जा रहे हैं? आपकी तो तीन हिंदी की बुक है, उसमें से लिखे और सीखे। ये बुक में से आज हम पढ़ेंगे लिखे और सीखे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है आपका ई की मात्रा के शब्द। उसके पहले हमने बिना मात्रा के शब्द भी पढ़े थे कि 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले, ये भी शब्द पढ़े थे, 4 वर्ण वाले। फिर उसके बाद में आ की मात्रा के शब्द थे। फिर हमने अभी पढ़े थे छोटी ई की मात्रा, तो हमने मतलब ई की मात्रा पढ़े थे। तो छोटी ई की मात्रा जैसे, तो ये थी ई की मात्रा। तो हमने उसमें कुछ शब्द पढ़े थे, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। ओके, तो छोटी ई की मात्रा में था जैसे हिरण, तो में छोटी की मात्रा ही र न, हिरण। उसके बाद था स में छोटी की मात्रा सी, त में आ की मात्रा ता, र, सितार। तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है? उल्टे हाथ की तरफ से। मैंने ये बताई थी आपको कि छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ से लगती है। फिर जैसे क में छोटी ई की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब, किताब। फिर ग में छोटी ई की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, स, गिलास। तो ये छोटी ई की मात्रा के शब्द थे जो हमने सीखे थे। उसके बाद में हमने इसको, ये मतलब 3 अक्षर वाले शब्द थे छोटी ई की मात्रा के। अब 4 अक्षर वाले छोटी ई की मात्रा में मैं आप आगे सीखेंगे। अभी हमने आपको कहाँ तक सिखाए थे? हिरण, सितार, किताब, गिलास। फिर डाकिया, मतलब छोटी ई की मात्रा में 3 अक्षर वाले। तो ड में आ की मात्रा डा, क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, डाकिया। फिर ग में छोटी की मात्रा गी, ट में आ की मात्रा टा, र, गिटार। फिर च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा डी, य में आ की मात्रा या, चिड़िया। फिर ग में छोटी की मात्रा गी, र, ग में छोटी की मात्रा गी, ट। ये शब्द इतने हमने छोटी ई की मात्रा के पढ़े थे। और छोटी की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है मैंने आपको ये भी बताई थी, और इसका फिर से मैंने रिवीजन किया इन शब्दों का। हिरण, सितार, किताब, गिलास, डाकिया, गिटार, चिड़िया और गिरगिट। ये कौन से शब्द थे? ये कुछ थे यहाँ 3 अक्षर के और यहाँ 4 अक्षर के। तो 3 अक्षर वाले शब्द इतने सीखे थे। उसके बाद छोटी की मात्रा के ही 4 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 4 अक्षर वाले। तो उसमें था जैसे 4 अक्षर वाले में, जैसे ये 3 लाइन में लिखा है आपकी बुक में, इस तरह से मैं वैसे 3 लाइन में लिख के बताऊंगी आपको कि ये कैसे लिखे जाते हैं। ओके, तो हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद में मतलब 4 अक्षर वाले शब्द कैसे लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ 3 लाइन खींच रही हूँ। ये 3 लाइन के अंदर में ही मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ। तो आपकी बुक जो है वो 3 लाइन वाली है, तो उसमें 3 लाइन में ही लिखेंगे। तो जैसे अब कैसे प पतंग का, तो प से प में छोटी की मात्रा पी, क, न में छोटी की मात्रा नी, क, पिकनिक। ओके, ये 3 लाइन में इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद है क में छोटी की मात्रा की, श, म में छोटी की मात्रा मी और फिर श, किशमिश। ओके, उसके बाद स में आ की मात्रा सा, ई, क में छोटी की मात्रा की और ल। ओके, साइकिल। तो ये 4 अक्षर वाले शब्द हो गए जिनमें क्या लगी है? छोटी ई की मात्रा। क्या लगी है? छोटी ई की मात्रा। इसके पहले हमने 3 अक्षर वाले शब्द सीखे थे, जैसे हिरण, सितार, किताब, गिलास, गिटार, डाकिया, चिड़िया। ये 3 अक्षर वाले थे, और गिरगिट था जो वो 4 अक्षर का था। उसके बाद फिर 4 अक्षर वाले शब्द ही आए, जैसे पिकनिक, किशमिश, साइकिल। ओके, उसके बाद आता है फिर से, अब मिले जुले शब्द आ जाएंगे उसमें, कि हमने अभी 3 अक्षर वाले देखे, फिर उसके बाद 4 अक्षर वाले देखे। अब इसी के साथ में हम मिलते जुलते 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द दिखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखे 4 अक्षर वाले, अब मैंने यहाँ लिख दी 3 अक्षर वाले शब्द। क्या लिख दिया हमने? 3 अक्षर लिखेंगे। तो 3 अक्षर वाले में आएगा त, क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, तकिया। उसके बाद में अब लिखते हैं 2 अक्षर वाला शब्द। तो क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, किला।
ओके। उसके बाद में फिर से 3 अक्षर वाला शब्द आ जाता है। व में छोटी ई की मात्रा वी, म में आ की मात्रा मा, न विमान। तो यहाँ मिले जुले शब्द लिख दिए, 4 अक्षर, 3 अक्षर, 2 अक्षर, है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ छोटी की मात्रा आपको हर शब्द में बताई, कितना, 4, 2 और 3 इतने अक्षर वाले शब्दों में। अब देखिए बोर्ड पे वो उसी तरह लिखे हुए हैं, तो आपको उनको देखना है कि ये किस तरह से लिखे हैं। और इसी तरह से 3 लाइन में अपनी बुक में उसको लिखेंगे। आपकी बुक ये दी हुई है, इसमें पेज नंबर 16 एंड 17। तो ये आपकी बुक दी है, इसमें शब्द लिखे हैं ऊपर डॉट डॉट करके, तो उनको पहले पेंसिल से वो डॉट डॉट शब्दों को, जैसे यहाँ पर डॉट आपकी बुक में लिखा है ऐसा डॉट डॉट, ये डॉट डॉट करके इस टाइप का लिखा है ना, कि कैसा ऐसा। तो मैं भी ये डॉट डॉट करके यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ। वो 3 लाइन में लिखा है, आप उसको जो डॉट डॉट है उसको पेंसिल से इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ये इस तरह से डॉट डॉट करके लिखा है गिलास जैसे, तो ये डॉट को आपको इस तरह से मिलाना है, ये डॉट को आपको इस तरह से मिलाना है और लिखना है। ये वी, फिर ये ल भी डॉट डॉट करके लिखा है, तो ये लाइन को इस तरह से आप पेंसिल से मिलाएंगे बुक में और लिखेंगे इस तरह से ये। और वो डॉट डॉट करके मिले हुए शब्दों को लिखने के बाद आपको डायरेक्ट फिर नीचे जो लाइनें दी हैं यहाँ पे, इसमें आपको नीचे अलग से लिखना है, फिर आपको लिखना आ जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट पे अगर पेंसिल फेरते हैं तो जल्दी लिखना आता है। तो जो डॉट डॉट करके शब्द दिए हैं, इधर भी 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, तो यहाँ पर आपको देना है। अब जैसे पिकनिक है, तो पिकनिक का इसमें चित्र दिया हुआ है, देखिए पिकनिक। उसके बाद में किशमिश, तो एक कटोरे में यहाँ किशमिश रखी हुई है। फिर उसके बाद साइकिल, तो यहाँ साइकिल का चित्र दिया हुआ है। उसके बाद में है तकिया, तो ये तकिया का चित्र दिया हुआ है। फिर उसके बाद में है किला, तो यहाँ किला बना हुआ है। फिर उसके बाद में है विमान, तो यहाँ ये विमान बना हुआ है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इसी तरह से बताई हूँ मैंने कि डॉट डॉट करके जो है उस पर कैसे पेंसिल फेरना है, फिर 3 लाइन में कैसे इसको लिखना है और किस तरह से लिखना है, और फिर उसके बाद उसका उच्चारण भी करना है। तो वो उच्चारण भी मैं बताऊंगी कि इसका उच्चारण कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर 4 अक्षर वाले शब्द लिखे। अब जैसे प पतंग का, प में छोटी ई की मात्रा पी, क में मात्रा नहीं है तो क, न में छोटी ई की मात्रा नी, फिर क। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पी क नी क, पिकनिक। इस तरह से इसको जोड़ते हुए पढ़ना है। क में छोटी ई की मात्रा की, फिर ये श, म में छोटी ई की मात्रा मी, फिर श, किशमिश। फिर स में आ की मात्रा सा, ई, क में छोटी की मात्रा की और ल, साइकिल। फिर त, क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, तकिया। क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, किला। उसके बाद व में छोटी की मात्रा वी, म में आ की मात्रा मा, न, विमान, है ना। तो इस तरह से इन शब्दों को उच्चारण करते हुए आपको पढ़ना है। तो ये आपकी कौन सी मात्रा के शब्द हो गए, छोटी ई की मात्रा के शब्द पढ़े हमने, है ना। यहाँ पर हमने ये जो शब्द लिखे, ये कौन सी मात्रा के शब्द हैं, छोटी ई की मात्रा के शब्द। ओके, अब इसी में हमने ये शब्द बनाए कि 4 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले, 2 वर्ण वाले, मतलब ये हमने ये शब्द सीखे। अब इसके बाद में हम इसमें मतलब वाक्य भी बना के देखते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे वर्णों वाले शब्द सीखे, तो इसके आधार पे हम वाक्य भी बनाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे इस तरह से ये, और उसमें फिर मैं आपको लिखना बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं वाक्य। ओके, तो अब जैसे आपकी बुक में है यहाँ पर पेज नंबर 18 में कि क्या है देखते हैं। तो ड में आ की मात्रा डा, क में छोटी ई की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, डाकिया। फिर विभा, डाकिया। व में छोटी ई की मात्रा वी, भ में आ की मात्रा भा, है ना, विभा। क
क में आ की मात्रा का, ख त खत है ना, विभा का खत, फिर लाया। ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या, लाया। तो ये हमने वाक्य लिख दिए कि डाकिया विभा का खत लाया। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले हमने शब्द लिखे थे अलग अलग, 4 वर्ण वाले, 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले शब्द थे। अब हमने यहाँ पर डाकिया विभा का खत लाया, ये क्या हो गया, वाक्य बन गया। यानी शब्द के बाद में हमने क्या सीख रहे हैं, वाक्य। तो यहाँ पर ड में आ की मात्रा डा, क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, डाकिया। फिर व में छोटी की मात्रा वी, भ में आ की मात्रा भा, विभा। फिर क में आ की मात्रा का, है ना। अब ख और त, अब ये इसमें मात्रा नहीं है, ये बिना मात्रा लगा हुआ शब्द है, क्या, ख और त, जो मात्रा नहीं है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं इसको, ख और त। तो ख त, इसका उच्चारण ऐसे होगा क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है और ख और त लिखा है। तो खत, ल में आ की मात्रा ला, या में आ की मात्रा या, लाया। तो इसमें देखो ड में आ की लगी है, क में छोटी की, य में आ की, ये मतलब आ और ई वाले शब्द, छोटी ई वाले शब्द हैं। तो इसमें इस तरह की मात्रा लगी हुई है। तो ये छोटी ई की मात्रा और अ की मात्रा के शब्दों से मिलके ये वाक्य बना है, और एक शब्द में बिना मात्रा का भी है वो उसमें। तो डाकिया विभा का खत लाया। ओके, तो ये इस तरह से हमने वाक्य बनाना सीखे। आपको मतलब इस तरह से ये देखना है, और इसी तरह से आपको ये बुक में लिखना है ऊपर। इसके नीचे वाला वाक्य मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, छोटी ई का, और फिर उसके साथ में बड़ी ई भी हम सिखाएंगे कि कैसे लगती है अक्षरों पे। छोटी ई की मात्रा का रिवीजन भी हमने डबल किए, और उसके बाद आपको बताया कि कैसे लगती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।